बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। वीडियो देख रहा है देश से परदेश से, सब अपने अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आबाद रहें। तो आज का इस अच्छी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए जी यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, तो उनको कर रही है गोल्डन ब्राउन। तो जी ये मेरे बेटे को सैलरी मिली थी, तो मेरे बेटे ने कहा था कि मामा आज मुझे कढ़ाई बना के दो। तो मैं उनके लिए कढ़ाई बना रही हूँ, बल्कि सब घर वालों के लिए बना रही हूँ फरमाइश पर कि जब भी मेरे बच्चों का दिल करता है कि कोई अच्छी चीज़ खानी है तो वो चिकन वगैरह में, तो वो कहते हैं जी हमें चिकन कढ़ाई बना के दो। तो यहाँ पे वो मेरा बेटा जो खुद ही चिकन लेके आया था, तो उसने कहा कि चिकन की फरमाइश की, और मेरी बेटी ने भी कहा कि जी चिकन कढ़ाई बना के दो। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी, यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी। तो प्याज ब्राउन करके मैंने चिकन डाल दिया। तो चिकन की जो थी हमक वगैरह ख़त्म हो गई थी, उसकी भुनाई कर ली थी अच्छे से, और उसमें डाल दिया था मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन, इसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो इसकी भी लहसुन की जो स्मेल होती है अजीब सी होती है, तो वो भी बच्चों को पसंद नहीं आती कच्चे लहसुन की स्मेल जो होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं मम्मा कच्चे लहसुन की स्मेल आ रही है। तो इसकी अच्छी से हम भुनाई करेंगे कि जो मेन चीज़ जो होती है हांडी की वो भुनाई होती है, और इसको अगर अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे तो वो फिर सही हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। तो जी यहाँ पे है चिकन कढ़ाई, तो इसको देखो हमने भून लिया अच्छे से, लहसुन को भी भून लिया, सब चीज़ों को भून लिया। तो यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई मसाला रखा हुआ था, तो मैंने कहा तो वो भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा है। तो नमक डाल दिया 1 चम्मच मैंने इसके अंदर। तो कढ़ाई जो होती है जो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है, कुछ लोग सिर्फ अदरक लहसुन में बनाते हैं, प्याज नहीं डालते, कुछ लोग सिर्फ टमाटर अदरक लहसुन डाल के बनाते हैं। तो हमें ज़रा ग्रेवी टाइप चाहिए होती है, तो सूखी सूखी बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो इस तरह से हम लोग मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मेरा तरीका ये है कि मैं उसमें प्याज और अदरक लहसुन दोनों चीज़ें डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई मसाले का हाफ़ पैकेट रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे 1 किलो चिकन थी, तो उसके हिसाब से फिर मैंने आधी टीस्पून लाल मिर्च डाल दी, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया सॉरी, और हल्दी पाउडर डाल दी 1/2 टीस्पून, और उसके अंदर जाएगा सूखा धनिया जाएगा, मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। और इसकी डाल के थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा लगा के, ताकि मसाला जले ना, और इसको भून लेंगे। और फिर एंड में इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा जो जले ना, और अच्छे से मसाला भुन जाए। तो यहाँ पे आप मैंने आके टमाटर डाल रही हूँ, तो जो कि हाफ़ के जी थे मेरे पास टमाटर, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। तो ये जो उस दिन की वीडियो, जिस दिन आंधी और बारिश आ रही थी, तो यहाँ पे ना हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मैं यहाँ पे बरांडे में खड़ी होकर बना रही थी, तो बहुत हवा आ रही थी। तो यहाँ पे ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं जी। 15 से 20 मिनट का तक लगाया था ढक्कन, उसका वक्फे वक्फे से मैं चेक भी करती रही थी। तो यहाँ पे जी कुछ तैयार हो गई है, तो पानी जो इसका था खुश्क हो गया। तो इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही जी ली थी मैंने 1 कप। तो इसको भी पकाएंगे, और इसकी हल्की आंच कर देंगे। जब दही डालते हैं तो हल्की आंच कर देते हैं, क्योंकि अगर तेज़ रहेगी तो वो फट जाती है दही, तो वो अच्छी नहीं लगती फटी फटी सी। तो इस तरह से हल्की आंच करके इसको मिक्स करके पकाएंगे अभी 10 मिनट और। तो जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया। तो इस पर मैंने डाल दी गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो कि बहुत ही मज़ेदार, शक्ल से भी टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी। तो यहाँ पे पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है, तो मेरे बच्चों को बड़ी तेज़ भूख लग गई थी। तो यहाँ पे जी खाना, हाँ आपने मुझे बताना है कि आप लोगों के घर में कौन कौन कढ़ाई शौक़ से खाता है, कमेंट में बताइएगा, और मेरे तरीके से बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। तो यहाँ पे देखो जी शाम का टाइम था, तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और आंधी पहले चली, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था। तो यहाँ पे बच्चों को, उससे पहले बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने दही बल्ले भी बना लिए थे। मैंने कहा चलो जी तुम लोग पहले दही बल्ले खा लो जब तक कि कढ़ाई बनती है। तो जी कढ़ाई भी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, और यहाँ पे दही बल्ले भी मैंने बना लिए थे। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो आंधी चल रही थी, तो रोटी तो बन नहीं सकती थी। तो फिर हमने क्या किया था जी, हमने पहले वेट कर लिया बारिश का और आंधी रुकने का। जब बारिश और आंधी नहीं रुकी, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने पेड़े किए थे, पेड़े करके तंदूर वाले के पास भेजे थे, तंदूर से रोटी बनवा ली थी। तो जी यहाँ पे हमारा देखो शानदार से तैयार हो चुके हैं दही बल्ले। तो
तो यहाँ पे जी हमारे तैयार हो गए थे दही भल्ले, लेकिन मैंने चेक किया तो इसमें मुझे लग रहे थे नमक मिर्च कम। तो चाट मसाला मैंने ऊपर से और डाल दिया, क्योंकि बच्चे कहते थे हमने फीका फीका नहीं खाना, थोड़ा सा चटपटा सा बनाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें और डाल दिया था चाट मसाला और अच्छे से इसको कर लिया था मिक्स। और मिक्स करके जी रख दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों को डाल के दे रही थी, तो मैंने कहा चलो जी खा लो। तो यहाँ पे ना बारिश रुक गई थी, तो यहाँ पे हवा बहुत प्यारी चल रही थी। तो मैंने कहा था बच्चों को चलो ऊपर छत पर चलते हैं। तो जी यहाँ पे हम छत पर आ गए थे। तो ये संडे वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो वहाँ पर हम ऊपर चारपाई डाल के और चेयर्स वगैरह डाल कर बैठे रहे, बातें शातें करते रहे, बच्चों के साथ इंजॉय करते रहे। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखो बादल की घटा छाई हुई है, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। जी तो उसके बाद हम नीचे आ गए थे। तो मैंने खाने की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं बच्चों ने कहाँ गायब कर दी। तो यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया। तो ये उससे अगले दिन की वीडियो है। तो जो कि मेरी बच्ची ने प्रैक्टिकल लेना था अपनी दोस्त से, तो हम उसके घर जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम गए थे। तो मैं आपको रास्ते दिखाऊंगी कि हमारी गलियों के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और आए दिन कहीं ना कहीं से उन्होंने सड़कें जो होती हैं वो खेड़ी होती हैं, तोड़ी होती हैं और इतनी ज़्यादा ख़राब की होती है। तो यहाँ पे ये बैठ के देख रही थी अपनी दोस्त के साथ। तो उसकी दोस्त भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इसकी क्लास फेलो हैं। वापस जा रहे थे तो प्रैक्टिकल इसने ले लिया था। तो ये देखे गलियों का हाल क्या होया हुआ है, बहुत ज़्यादा गड्ढे और खुदाई हुई थी। तो हम बहुत मुश्किल से चल कर आ रहे थे। तो यहाँ पे वो क्रेन वगैरह भी लगी हुई थी। देखें तो पैप डल रहे हैं यहाँ पे रोज़ाना, कभी सड़कें तोड़ रहे होते हैं, कभी डाल रहे होते हैं। एक साइड पे तोड़ते हैं, दूसरी साइड पे ये लोग फिर बनाते हैं, एक साइड पे दूसरी साइड से फिर तोड़ देते हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। गए थे तो घर आकर ये मेरी बेटी ने यहाँ पे शीशा लगाया हुआ। तो शीशे के साथ ये एक डब्बे का स्टैंड था, जो कि डब्बे मेरे ख़राब हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। तो इसके साथ इसके ऊपर जो मैंने चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि आम ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर ये छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, जिस पे रखा था सन ब्लॉक, परफ्यूम और फेशियल और जो छोटी मोटी चीज़ें लिपस्टिक वगैरह और सुरमा, नेल पेंट, जो कि मैं आम यूज़ में हम लोग लगाते हैं। तो इधर मैं साथ रख देती हूँ ताकि आसानी हो शीशे के साथ पड़े। तो यहाँ पे जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम बुक सेंटर गए थे, तो वहाँ से कोई शीटें वगैरह, कंप्यूटर शीट वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज़र बना रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से उसने बनाया है और कितना यहाँ पे कैसे लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ से सारी चीज़ें उसने उठा ली थी, तो इसको उतारने लगे हैं। तो यहाँ पे जो उसने जो तैयार किया वो लगाते हैं, तो देखते हैं तो ये वो कैसा लगता है। ये कहते हैं ये बहुत भद्दा और बुरा लग रहा है जी। तो यहाँ पे ये उतार रही है। तो यहाँ पे जी ये तैयार हो चुका ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से बनाया। इस तरह की चीज़ें बनाने का इनको बहुत शौक है, और ये वक्तन वक्तन मुझसे चीज़ें मंगवाती रहती है और बनाती रहती हैं। तो छोटी वाली बेटी जो है वो भी एक चीज़ बना रही, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये कैसा लग रहा है ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। पिंजरे में देखो वो जो छोटा सा बेबी मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था, तो वो आपने अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। ये इन्होंने जी बेबी दिया था छोटा सा, पहले इसको बाहर नहीं निकल देते थे, तो आज ये निकल आया है तरले करके। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।